बलौदाबाजार से खबर है, जहां आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट में फायरकर्मी घायल हुआ है। फायरकर्मी को अस्पताल में एडमिट करवाया है। गार्डन चौक पर एक होटल में आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट में फायरकर्मी घायल हो गया है। फायरकर्मी को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है। गार्डन चौक पर एक होटल में आग लगी थी। आग बुझाने के लिए फायरकर्मी पहुंचे हुए थे और तभी सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और एक फायरकर्मी झुलस गया आग में। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता योगेश जुड़े हुए हैं फोन पर। योगेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुबह आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे की घटना है। 5 बजे लगभग 4 बजे जो गार्डन चौक के पास यादव होटल है, वहां पर भयानक आग लगी थी। उसी दरमियान जो नगर सेना के जवान हैं, नगर सेना के कर्मचारी हैं, पूरी अपनी टीम के साथ वहां पर लगभग 5 बजे पहुंची हुई थी। तभी वो अपने आग बुझा रहे थे। आग बुझाने के दौरान एक जवान है कृष्णा यादव, वो थोड़ा अंदर जा रहा था क्योंकि जो पाइप है उसको और लंबा करने के लिए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक से जो गैस सिलेंडर फटांग से फट गया। उसके बाद फटने के बाद इतनी तेज उसका जो प्रेशर था, जिससे जवान बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि सुमित, अभी जो जवान घायल है उसका नाम कृष्णा यादव है, उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालांकि स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि हमने नगर सेना के जवानों से और बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह से जो घटना है वो पहली बार हुई, क्योंकि अब तक कई जगहों पर ये लोग आग बुझाने गए थे, लेकिन आग बुझाने वाला जवान ही अगर घायल हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। सुमित, ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वहीं आज भोपाल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मिंटो हॉल में कार्यक्रम आयोजित है, उसमें शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश का दौरा है। राजधानी भोपाल वो आज पहुंचेंगी और मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहीं एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जीतू पटवारी सस्पेंशन मामले में हंगामे के पूरे आसार हैं। कल स्पीकर ने जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो आज इसी मसले को लेकर कांग्रेस हंगामा कर सकती है विधानसभा में और कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। कल जीतू पटवारी को सस्पेंड कर दिया था स्पीकर गिरीश गौतम ने पूरे सत्र के लिए, और यही वजह है कि कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और जीतू पटवारी के सस्पेंशन के मामले में हंगामे के पूरे आसार आज नजर आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है। मंत्री अमरजीत भगत आज पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को सदन के पटल पर रखेंगे अमरजीत भगत। सदन में 2 विधायक आज लाएंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सदन में तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खास आज के दिन होने वाला है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है अमरजीत भगत पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2021-22 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट जो है वो पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 21वां प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे और वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जो उमेश पटेल है वो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, शहीद संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो पटल पर रखेंगे। ध्यान आकर्षण की सूचना में जो विधायक है डॉक्टर के ध्रुव मार्केट के अधिकारियों की अनियमितता किए जाने पर और खाद्य मंत्री जो अमरजीत भगत है उनका ध्यान आकर्षण करेंगे। वही नेता प्रतिपक्ष कोल आवंटन के लिए किसानों की जमीन की मुआवजे से में अनियमितता के मामले में को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। शिवरतन शर्मा 3 याचिका जो है वो उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें नवागांव में हाई स्कूल,
का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करना, निपनिया में महाविद्यालय हेतु के लिए भवन निर्माण और सिमरिया घाट से शिवनाथ नदी पर जो बृहद पुल है वो निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोक लेखा समिति के 9 सदस्यों का प्रस्ताव करेंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए डॉक्टर प्रेमसार सिंह टेकाम 9 सदस्यों का प्रस्ताव करेंगे। मोहन मरकाम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता भाषण प्रस्तुत करेंगे। वहीं जो है सामाजिक बहिष्कार पर भी जो विचार है वो प्रस्तुत किए जाएंगे। और शासकीय संकल्प को कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति के किस श्रेणी में शामिल किया जाए, तो वहीं जो विधायक है धर्मजीत सिंह बिलासपुर राजधानी की विद्युत लाइनों को पूरी तरीके से अंडरग्राउंड करने के लिए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा को जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे। तो ये आज की जो कार्रवाई है विधानसभा की वो रहने वाली है। कल भी हंगामेदार सत्र था, हालांकि आज भी जो है विधानसभा में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में हो रही नक्सली वारदातों को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस नक्सलियों की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इन्हें काबू करने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। TCOC और नक्सली वारदातों को रोकने के लिए बस्तर पुलिस किस तरह काम कर रही है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता श्रीनिवास नायडू ने बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी से खास बातचीत की है। आप भी सुने। माओवादी अपने TCOC मुहिम में लगातार आक्रमण होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कभी आगजनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो कभी जवानों पर हमला कर रहे हैं। बैकफुट पर रहे माओवादी अपनी बदली रणनीति के तहत आक्रमण होकर वार कर रहे हैं। माओवादी की बदली रणनीति पर सुरक्षा बल किस प्रकार काम कर रहा है, आइए हमारे साथ मौजूद है बस्तर आईजी सुंदरराज पी। वर्तमान की परिस्थिति में CPM माओवादी संगठन काफ़ी उनका जनादर खो चुकी है। जिस तरीके से विगत वर्षों में हम लगातार अंदरूनी इलाका में भी नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ करके नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ इलाका में विकास कार्य को भी गति प्रदान की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की जनता का शासन, प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा बल के प्रति विश्वास बढ़ते जा रहा है और माओवादियों के पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। इन सब तमाम परिणाम के कारण से बोखलाट में माओवादी संगठन द्वारा किसी न किसी सॉफ्ट टारगेट को ऊपर हमला करके एक सनसनी बनाने के लिए उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन माओवादी की इस प्रकार के घिनौनी हरकत के कारण से बहुत जल्दी उनका खात्मा होगा और नक्सल संगठन का गतिविधि के इस इलाके में समाप्त करते हुए विकास कार्य को गति प्रदान करके इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त होगा। सर TCOC क्या है सर? TCOC आखिर माओवादी क्यों इस दौरान आक्रमण होते हैं सर? प्रतिवर्ष गर्मी की अवधि में माओवादी द्वारा टैक्टिकल काउंटर ऑफेंस कैंपेन यानी TCOC के माध्यम से सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना या अन्य जो शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या सिविलियंस का या जनप्रतिनिधि को ऊपर टारगेट करना, इस टाइप का उनका एक विनाशकारी के लिए उनका एक काम रहता है। उसको देखते हुए लगातार इलाका में अंदरूनी सीमावर्ती क्षेत्र में ये सर्चिंग अभियान और अन्य प्रकार का जो ऑपरेशंस बढ़ा दिया गया। वर्ष 2022 की यदि बात करें तो माओवादी का TCOC अवधि में किसी को कोई बड़ी उनका सफलता नहीं प्राप्त हुआ है और विगत वर्षों में मतलब वर्ष 2022 माओवादी के लिए काफ़ी एक सेटबैक वाला साल माना जाता है और 2023 में इस कारण से माओवादी द्वारा कहीं ना कहीं बोखलाट में आकर लगातार किसी न किसी निर्दोष निहत्थे लोग का हत्या करना, वाहनों को जलाना, इस टाइप का घटना का अंजाम देकर इलाके में एक आतंक के वातावरण निर्मित करने के लिए उनका एक असफल प्रयास की जा रही है। लेकिन जनता द्वारा उनकी जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी एवं जन विरोधी चेहरा है, इसको देख लिए, जान लिए, पहचान लिया। इसलिए माओवादी की इस प्रकार का गतिविधि से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उनका इस घिनौनी हरकत के कारण से उनका खात्मा बहुत जल्दी। माओवादी द्वारा जो लगातार किए जा रहे हमले को लेकर अब सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और एक नई एक्शन प्लान के तहत काम करने के लिए तैयार है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। कांकेर से बड़ी खबर, जहां बिजली तार के टकराने से आग लग गई। पुराने बस स्टैंड की घटना है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इलाके में काफी देर तक अंधेरा छाया रहा और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब बिजली के तार आपस में टकराए तो चिंगारी भयंकर तरीके से निकली और आग लग गई थी। पुरानी बस स्टैंड की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर अफरा तफरी मच गई और बिजली भी गुल हो गई इससे और काफी देर तक इलाके में अंधेरा छाया रहा। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां ऑफलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दुर्ग और पद्मनाभपुर में 7 जगहों पर छापेमारी हुई है।
पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 70,000 नकद सहित लाखों की सट्टा पट्टी जब्त हुई। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जल्द ही टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। जी हां, सही सुना आपने। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर 10 मार्च को यहां टाइगर छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर छोड़ने यहां पर आएंगे। माधव नेशनल पार्क में 5 टाइगर छोड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया है कि माधव नेशनल पार्क में टाइगर की आमद के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में फॉरेस्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मैं उनको दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। 25 साल बाद टाइगर की गूंज शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में हमें सुनने को देगी। 10 मार्च को 5 टाइगर माधव नेशनल पार्क में रिलीज किए जाएंगे। सिंगरौली जिले को जल्द ही प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दरअसल फ्लाई ऐश के प्रदूषण को कम करने के लिए एनटीपीसी फ्लाई ऐश को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सिंगरौली में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्रदूषण पावर प्लांट से निकलने वाली कोयले की राख से ही होता है। फ्लाई ऐश का 100% यूटिलाइजेशन पावर प्लांट का टारगेट है, लेकिन ये कई बार संभव नहीं हो पाता। ग्रास प्रोडक्शन जो है पर डे करीब 25,000 टन के आसपास है। तो उसमें क्या है ना, उसमें तो ये एक दिन में 100% हो सकता है, लेकिन कुछ दिन गैप रहेगा, फिर दोबारा होगा। तो वो सब एवरेज लेने से आपको तो डेफिनेटली 50% का ऊपर तो डेफिनेटली हो पाएगा। मंडला में बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने खुद को नया मुल्ला बताते हुए कहा कि जैसे नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वैसे ही हूं मैं। हम नए सांसद हैं, इसलिए ज्यादा प्रयास करते हैं कि काम करें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जीवन है 5 साल का। इसलिए 5 साल के अंदर में जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, लोग कहते हैं ना, हम नए सांसद हैं, इसलिए हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा काम करें, क्योंकि हमारे लिए मालूम है हमारा जीवन केवल 5 साल का है। तो इस 5 साल के अंदर में जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा करके दे सकते हैं, देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 2015-16 में मेगा ब्लॉक लगा था, तब से लोग रेल का इंतज़ार कर रहे थे, और आज वो तो धन्यवाद दें मोदी जी को और भारत। बालोद जिले की रहने वाली छात्रा नरगिस खान की आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। नरगिस की उम्र महज 13 साल है और वो 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रही है। नरगिस ने 7वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बाकायदा छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड से अनुमति लेकर वो 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रही है। बालोद जिले के घुमका गांव की रहने वाली नरगिस ने कोरोना काल में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जब सभी स्कूल बंद थे तब उसने 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। खरगोन जिले के आदिवासी अंचल में इन दिनों होली के त्योहार के पहले आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े लोक पर्व भगोरिया उर्फ भगोरिया की धूम मची हुई है। होली के 7 दिन पहले भगोरिया हाट बाजार में होली की खरीदारी पर ढोल मादल की थाप पर आदिवासी समाज के हर वर्ग के लोग जमकर थिरक रहे हैं। जिले के दूरस्थ पहाड़ी अंचल काबरी में दूसरे भगोरिया हाट बाजार में भी आदिवासी समुदाय का जन सैलाब उमड़ा। ये कहना है कि हमारा आदिवासी का ये मूल मतलब त्यौहार है, तो हम लोग 7 दिन तक मनाते हैं और होली के बाद पहले मनाते हैं 7 दिन पहले, और बहुत बड़ा हमारा ये मेन त्यौहार कहलाता है। भगोरिया हाट कहा जाता है इसको। आदिवासी का भगोरिया है, भगोरिया हम बहुत मनाते हैं और 8 दिन से हमारा इसी में लग जाते हैं लोग, कपड़े खरीदते ये करते। वो भगोरिया की इतनी औसा रहती है हमारे आदिवासी लोगों को कि पूछो मत। तो बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था हम लोग लगाते हैं, लेकिन समाज
जो यहाँ आयात आता है वो खुद ही बहुत जागृत है। बहुत सारे वॉलंटियर उन्होंने लगाए हुए हैं। इस बार हमने ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की है और वॉलंटियर्स के माध्यम से एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं जिससे किसी प्रकार का कोई दुर्घटना या कोई माता बहनों के साथ कोई छेड़खानी उस प्रकार की घटनाएं ना हो। आदिवासी लोक संस्कृति के सबसे बड़े त्यौहार को लेकर आदिवासियों में जबरदस्त उत्साह रहता है। भले ही आदिवासियों की वेशभूषा बदल गई हो, समय के साथ बदलाव हो, रहन सहन में बदलाव आया हो, लेकिन उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति वो आज भी जिंदा है। ढोल मादल की थाप पर जमकर एक साथ सभी लोग, चाहे आम हो या खास हो, हर कोई यहाँ पर भगोरिया में शामिल होता है और उत्साह और उमंग के साथ अपने इस त्यौहार को मनाता है और इस दौरान जमकर थिरकता है, डांस करता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत के दीवाने हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने रंजीत से ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका दिखाने को कहा। कप्तान रोहित शर्मा की अपील पर रंजीत ने डांस करते हुए ट्रैफिक संभालने का तरीका बताया। इस दौरान रोहित शर्मा ने रंजीत का ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। रंजीत के ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका देखकर अन्य भारतीय खिलाड़ी भी खुश दिखे। रंजीत ने भी सैल्यूट कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सम्मान किया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। बीजेपी क्योंकि लड़ नहीं पा रही इसलिए ईडी का सहारा